Assalamualaikum. Today I'm here to teach you Principles of Accounting ICOM Part 2. Author name is Suhail Afzal and Mohammad Arif Chaudhary. आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है A and company purchased a machinery for rupees 1,60,000 on 1st July 2013. The books are closed on 31st December every year. तो ए एंड कंपनी जो है उसने परचेज़ की मशीनरी कितने की 1,60,000 की, और कब परचेज़ की है 1 जुलाई 2013. तो इसका मतलब जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 6 मंथ्स का निकालेंगे पहले साल. फिर हमारा हर क्लोज कब होता है, हर बुक्स का जो अकाउंट है वो कब क्लोज होता है, दिसंबर के महीने में, ठीक है, 31 दिसंबर में. फिर उसके बाद है ऑन 30 जून 2013 में परचेज़ की, और फिर 2016 में 30 जून को क्या हुआ कि ये सेल आउट हो गई, यानी इट वाज सोल्ड फॉर ₹70,000. ठीक है, तो यानी ये जो मशीनरी हमने परचेज़ की थी 2013 में, वो 2016 में क्या हो गई, सेल हो गई. तो हमने सेल करने की फिर एंट्री पास करेंगे. एंड देन न्यू मशीनरी वाज परचेज फॉर ₹1,80,000, और फिर उसने मशीनरी भी परचेज़ की, ठीक है, और उसी डेट को फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया कितना, 15%. और कौन सा मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. अच्छा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये सब मेथड्स कौन से हैं, एक ही मेथड है, ठीक है. तो अगर कोई भी नाम आ जाता है तो आप सबको पता होना चाहिए कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड ये एक ही मेथड है. और यहाँ पर ही दूसरे मेथड की बात करें तो उसमें हमारे पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये सब हमारे पास सेम है, ठीक है. तो आपने परेशान नहीं होना. और यहाँ पर हमारे पास है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. इसका मतलब हमें बार बार नहीं लेना पड़ेगा, जो भी मेथड दिया हुआ है इसको हमें बार बार नहीं निकालना, फाइंड आउट करना, हमें सिर्फ एक ही बार फाइंड करेंगे एंड देन हमारा आंसर बार बार वही रिपीट होगा. तो चले हम जल्दी से मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं. और मैं बना चुकी हूँ प्रॉब्लम नंबर 9 के मशीनरी अकाउंट. और सबसे पहले हमने क्या लिखनी है, डेट लिखनी होती है, ठीक है. तो हमारे पास इसमें डेट क्या है, 1 जुलाई 2013, और हमने कितने का ये है, 6 मंथ्स का, ठीक है. तो 1 जुलाई 2013 की, और यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास कैश अकाउंट, कितने की परचेज की है मशीनरी, 1,60,000, ओके. उसके बाद हमारे पास क्या है, डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है हमने, 15%. तो हमारे पास यहाँ पर डेट होगी 31 दिसंबर 2013, और चार्ज किया डेप्रिसिएशन 15%, और सिर्फ 6 मंथ्स का निकालना है. तो हम किस तरह से निकाल लेते हैं, 1,60,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12. तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 12,000, ठीक है. तो ये हमारा डेप्रिसिएशन है, और ये हम लिख लेंगे यहाँ पर 12,000. अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसको हमने नीचे लिख देना होता है. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1,60,000, ठीक है, एंड देन अंडरलाइन कर लेंगे 60,000. और फिर हमने क्या निकाल लेना होता है, बैलेंस CD, ठीक है. तो हम वो निकाल लेंगे. तो 1,60,000 को हम माइनस करेंगे 12,000 से, तो हमारा आंसर निकल आएगा कि हमने क्या हमारा बैलेंस CD आता है. तो हम लोग ने निकाल लिया है, तो वो है 1,48,000. तो ये हमारा क्या है, बैलेंस CD. तो 1,48,000 है. देन हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ होती है, हम अगले साल जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं बैलेंस CD को बैलेंस BD में, ठीक है. तो हम वही ट्रांसफ़र कर लेते हैं 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर. हमारा क्या हो गया, 1 जनवरी, ठीक है. तो कैश अकाउंट नहीं है, बैलेंस BD, ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है फिर, बैलेंस BD. और हमारे पास क्या है, 1,48,000, ठीक है. देन डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2014, यहाँ पर भी 14 है. तो यहाँ पर हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है, अब हम दोबारा लेंगे, और उसकी वजह क्या है, हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, हमें बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है. मगर हम यहाँ पर दोबारा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये वाला डेप्रिसिएशन जो हमने लिया था ये सिर्फ 6 मंथ्स का लिया था,
और ये वाला हमारे पास मशीनरी का पूरे साल इस्तेमाल हुई है, तो इसीलिए हम डेप्रिसिएशन पूरे ये साल का लेंगे, तो इसी वजह से हमें दोबारा लेंगे डेप्रिसिएशन। और किस तरह से लेंगे, 1,48,000। तो हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1,48,000 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब भी हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड देखते हैं तो उसमें हम ओरिजिनल प्राइस को ही डेप्रिसिएशन में लेते हैं, यानी जब हमने परचेज किया होता है तब हमारे पास जो प्राइस होती है हम हमेशा उसको लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम इसमें भी वही लेंगे, ठीक है। तो 1,60,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24,000, ठीक है। तो हमने अब ये लिया तो हमारे पास क्या गया, 24,000। और जब भी हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड होता है तो हम हमेशा जो हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसी से डेप्रिसिएशन लेके तो उसको आगे चलाते हैं, ठीक है। इसमें हमारा डेप्रिसिएशन चेंज आया था, क्यों, क्योंकि हमारे पास वो 6 मंथ्स का था और ये पूरे 12 मंथ्स का है। अब हम आगे कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर अब हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है 1,48,000, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया। फिर बैलेंस शीट निकाल लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, -24,000। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 1,24,000, ओके। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब हमने नेक्स्ट ईयर में जाना है और 14 हो गया, अब हमारे पास 15 हो गया। यहाँ पर 1 जनवरी 2015, यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है, हमारे पास जो बैलेंस कैरी डाउन था 1,24,000 और यहाँ पर डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2015। 2016 में हमारे पास चेंजिंग आई है जैसे, तो हम बिल्कुल वहाँ पे ही चेंजिंग करेंगे, तब तक हमें सिर्फ यही लेके चलना है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट जो हमारे यहाँ पे डेप्रिसिएशन है बिल्कुल वही डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पर लिखना है, और क्योंकि वो भी 12 मंथ्स का था और ये भी 12 मंथ्स का ही है, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का यही फ़ायदा होता है कि हमें बार बार डेप्रिसिएशन नहीं निकालना पड़ता। 1,24,000 और यहाँ पर दोनों साइड्स पे लिख लिया। देन हम बैलेंस शीट निकाल लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 1 लाख, ठीक है। यहाँ पर आगे हमने बैलेंस निकाल लिया, क्या है 1 लाख। अब हमारे पास लास्ट ईयर है जिसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग है, ठीक है। अब हम वो कर लेते हैं जिसमें हमें सबसे पहले तो हमें अपना बैलेंस शीट ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि साल के दरमियान में हमारे क्वेश्चन में चेंजिंग आएगी, अभी नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो हमारे पास 1 जनवरी में वही सिस्टम है। 1 जनवरी 2016 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 1 लाख, ठीक है। देन हमारे पास है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का है 31 दिसंबर 2016 और यहाँ पर हमने सिर्फ 6 मंथ्स का लेना है डेप्रिसिएशन, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट वाले में लिया था बिल्कुल वैसे ही हमारा इसमें भी होगा डेप्रिसिएशन 12,000, ठीक है। तो वही डेप्रिसिएशन हमारा इस क्वेश्चन में आएगा। अब तो डेप्रिसिएशन अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, इसीलिए हमने इस वैल्यू से नहीं लेंगे, हम अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से लेंगे। अगर हमारा ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो हम 1 लाख से लेते अभी, पर हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। तो 12,000 जैसे हमारा फर्स्ट एंट्री में आया था बिल्कुल वैसे ही इसमें भी आएगा। 12,000 हमारा आ गया डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये हमने सिर्फ 6 मंथ्स का इसका निकाला। अब हमने आगे क्या करना है, हमारे पास जो मशीनरी थी वो 30 जून को सेल आउट हो गई। तो जब सेल हो गई तो हमारे पास क्या एंट्री पास होती है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि हमारे पास एंट्री पास होती है कि कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल अकाउंट क्रेडिट। तो सेल अकाउंट क्या, यानी सेल अकाउंट नहीं होता, हमारे पास क्या होता है, यानी जो हमारे पास सेल हो रही है ये चीज़, जैसे हमारी इसमें मशीनरी अकाउंट हो रही है, तो यानी कैश अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट है ना, इसलिए हम क्रेडिट पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जितने की हमारी सेल हो रही है, कितने की हो रही है, 70,000
हमारे पास मशीनरी अकाउंट क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। क्रेडिट हो रही है इसलिए हमने 70,000 लिख दी, मगर रेफरेंस हम हमेशा किसका देते हैं, जो हमारे उसके अगेंस्ट पर होता है, और डेबिट साइड उसके अगेंस्ट है। क्रेडिट का अगेंस्ट कौन सा है, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे क्या चीज़ है, कैश, तो कैश अकाउंट रेफरेंस में दे दिया। और हमारे पास डेट क्या होगी, 30 जून 2016। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमें क्या करना होता है, प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है कि अभी जो हमने मशीनरी पहले परचेज की थी और अब जो सेल कर दी है, क्या इसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो हम ये निकाल लेंगे फिर। तो फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कॉस्ट, जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसको माइनस करना होता है डेप्रिसिएशन से। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं होती, जो हमारे पास लेटेस्ट कॉस्ट आ रही होती है, जो जिस ईयर में हम सेल आउट करें उसमें हमारी क्या वैल्यू है उस मशीनरी की, तो उस टाइम की जो वैल्यू होती है मशीनरी की, जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में है 1 लाख, तो वो हमारी इस टाइम कॉस्ट है। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट, तो हम वो वैल्यू करते हैं, माइनस करते हैं उसको डेप्रिसिएशन से। हमारे ऊपर जितने भी डेप्रिसिएशन होते हैं वो इसमें हमारे पास होते जाते हैं, यानी उसको हम माइनस करते जाते हैं। मगर जो इसी साल का डेप्रिसिएशन होता है वो हमने माइनस नहीं किया होता, तो उसको भी हमने इससे माइनस करके डायरेक्ट एक ही बार लिखना होता है कि हमारी एक्चुअल प्राइस कितनी है, कितनी उसकी वैल्यू है, ये लिखते हैं। तो हमारे पास 12,000 जब माइनस करें 1 लाख में से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 88,000। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 88,000, और ये हमारी एक्चुअल प्राइस है, यानी इसको बुक वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, तो बुक वैल्यू। अब हमने बुक वैल्यू जो हमारे पास आई है उसको लेस करना है किससे, सेलिंग प्राइस से, कि हमें ये जानना है कि हमारे पास प्रॉफिट हुआ है या लॉस। ठीक है, तो कितना हुआ ये भी बताना है, तो लेस करेंगे सेलिंग प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है, हमने कितने की परचेज की है, यहाँ पर 70, सेल की है। ठीक है, परचेज नहीं, सेल 70,000 की। ठीक है, तो 70,000 की सेल की है। अब जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पिछले क्वेश्चन में, कि अगर तो हमारी बुक वैल्यू कम होती और सेलिंग का प्राइस ज़्यादा हो तो हमारे पास मतलब प्रॉफिट हुआ है, मगर यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस कम है और बुक वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारे पास लॉस हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास प्रॉफिट हुआ या लॉस। अगर सेलिंग प्राइस हमारी 88,000 होती और बुक वैल्यू हमारी 70,000 होती तो हमारा प्रॉफिट होता, मगर यहाँ पर लॉस है। ठीक है, और कितना लॉस है, इनको हम माइनस कर लेंगे, 88,000 माइनस 70,000, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 18,000। तो ये हमारा क्या हुआ है, लॉस। 18,000 इस क्वेश्चन का हमारा लॉस है। तो अब ये हम पुट कर लेंगे अपना क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रेडिट साइड पे आते हैं, क्योंकि एंट्री के हिसाब से हम जिस तरह से करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही हम एंट्री के हिसाब से करेंगे। ठीक है, असल में तो लॉस डेबिट होता है, मगर एंट्री को देखते हुए हमारा लॉस क्या हो रहा है, क्रेडिट होता है। ठीक है, डेट हमारी वही है, हम लिख देंगे लॉस अकाउंट। तो हमारे पास कितने का लॉस हुआ, 18,000। ओके, अच्छा, अब हमने एंट्री पास करनी है परचेज की। जैसे हम फर्स्ट एंट्री पास करते हैं परचेज की, बिल्कुल वैसे ही हमें एंट्री पास करनी है अब इसकी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, जब हम मशीनरी अब आई है हमारे पास, ठीक है, तो हमने परचेज किए, कब परचेज किए, 30 जून को। ठीक है, तो 30 जून को जब हमने परचेज की है 2016, तो हमारे पास क्या आ गया, कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट, और कितने की हमने परचेज की है, 1,80,000, तो हमने ये वैल्यू लिख दी। ठीक है, और जब हमने ये परचेज की तो हमने फिर इसके साल के आखिर में डेप्रिसिएशन भी तो लेना है, तो अब हमारी लास्ट जो चीज़ रह गई है वो है डेप्रिसिएशन। अब हमने डेप्रिसिएशन ले लेना है, तो डेप्रिसिएशन किस तरह होगा, साल के आखिर में होता है, जैसे कि 31 दिसंबर 2016। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास डेप्रिसिएशन, इसका डेप्रिसिएशन लेंगे किस तरह, 1,80,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12। और हमने ये वैल्यू इसलिए ली है इस तरह से क्योंकि हमारे पास ये कितने महीनों का है, सिर्फ 6 मंथ्स का है, तो इसीलिए। ठीक है, तो 1,18,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12, ये वैल्यू होगी हमारे पास। क्या वैल्यू आ जाती है, 13,500, और ये हमारा इस साल का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन ख़त्म। अब हमारा यानी आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया है, कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 करना है। अब बस हमने लास्ट चीज़ करनी है। कल हमारा जैसे कि क्वेश्चन में हमारे पास आंसर आया था बैलेंस,
और क्यों आया था, क्योंकि जब हमारे पास जो मशीनरी जो आई थी वो अब सेल आउट हो गई थी, तो सेल के बाद हमारे पास कोई एंट्री पास होनी नहीं थी, इसलिए हमारे पास वो बैलेंस आ गया था। मगर इस क्वेश्चन में हमने 3 काम किए। पहले हमारे पास आया परचेज की, फिर उसके बाद हमने सेल की एंड देन फिर से परचेज की, तो इसीलिए हमारे पास बैलेंस तो आएगा, ठीक है, जो कि हमने ट्रांसफ़र करना है नेक्स्ट ईयर में भी, ठीक है। तो हम वही कर लेते हैं। तो हमारे पास इनको टोटल करेंगे और इनको भी टोटल करेंगे और फिर देखते हैं कि कौन सी साइड से आता है और हमारे पास क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर चुकी हूँ अब बैलेंस। तो हमारे पास क्या, इसको हम टोटल करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2,80,000, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसको टोटल करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है 1,13,500, ठीक है। तो यानी हमारे पास कौन सी साइड ज़्यादा हुई, डेबिट वाली साइड। तो डेबिट वाली साइड ज़्यादा होती है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2,80,000 एंड अंडरलाइन। फिर हमारे पास क्या, 2,80,000 हमारे पास टोटल हो गया। उसके बाद हमें निकालना होता है बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस CD निकालना है हमें, ठीक है, बैलेंस CD। तो ये हमारे पास जब हम इसका बैलेंस करें तो हमारे पास यानी 2,80,000 और जो हमारा इसका टोटल आया है 1,13,500, तो हम इसको जब माइनस करें आपस में तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है 1,66,500, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारा क्या हुआ, बैलेंस CD 1,66,500, ये हमारे पास आ गया बैलेंस CD। और अब हमने क्या करना है, सिर्फ इसको ट्रांसफ़र करना है नेक्स्ट ईयर। तो हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जैसे 1 जनवरी 2017 क्या आ गया, बैलेंस BD, और क्या है हमारे पास 1,66,500, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये फुल क्वेश्चन है और इसमें हमने आज क्या क्या सीखा, सेल करना, पहले परचेज़ किया, फिर उसके बाद सेल किया, उसके बाद दोबारा से परचेज़ किया। तो आज हमने यानी और भी ज़्यादा हम आगे बढ़ गए इस क्वेश्चन को, डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन में। तो आप समझ के अगर यहाँ तक, तो मतलब बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई और आपके 10 मार्क्स आपके वो मिल गए हैं, आप समझ लें। तो यही हमारी यानी बस यहाँ तक ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, बस सेल, परचेज़ एंड देन अगेन सेल, बस यही होता है, ठीक है। तो आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।